अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ब्याह के बाद तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ, लेकिन तुम्हारे इस नए जीवन में हम तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आ पाए। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था मानो बचपन की ही तरह तुम्हारे इस रिश्ते में भी कोई बीमारी आ गई है जिसको बांधना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम दोनों को एक साथ रक्षा सूत्र में बांधने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तुम दोनों ऐसे ही 1.25 घंटे तक एक साथ बंधे रहोगे। हे छठी मैया, आप तो चमत्कार करती है ना, तब फिर करिए ना कुछ ऐसा चमत्कार कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बंध जाए कि कभी खुले ही नहीं। बहुत हंसी आ रही है ना पूर्णिमा, हंस लो। पर ये हंसी सिर्फ 1.25 घंटे की ही है। फिर सिड बताएगा कि वो मुझे लेकर 1 महीने के लिए राजस्थान जा रहा है और तब तुम्हारी ये हंसी आंसुओं में बदल जाएगी। आज से 10 दिनों तक प्रतिदिन हम तुम दोनों की एक विशेष पूजा करवाएंगे। दस दिनों तक? तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ गुरु माता आपसे कि जब तक 10 दिन हमारे घर में ये विशेष पूजा चलेगी तब आप हमारे घर में रहिए। हमारा घर धन्य हो जाएगा, हम सब धन्य हो जाएंगे। जी गुरु माँ। हम हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप मान जाएं तो। आप सब आश्रम चले जाइए और महंत जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम यहाँ से गर्जन सिंह के घर जाएंगे और 10 दिनों तक वहीं रहेंगे। राधिका हमारे साथ जाएगी। जी गुरु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बेटा 10 दिन तक गुरु माँ अपने ही घर में रहेंगी, समझे? तो तुम्हारा वो बसलवा का घर जाने ठीक नहीं है। कहें कि ये सब करोगे तो गुरु माँ और पूजा का अपमान होगा, समझे? जी अम्मा। सिड, लेकिन अरे वत्सला, सुबह और शाम की पूजा है, कितनी लंबी होगी? ऑफिस की टेंशन मत लो, ऑफिस खुला रहेगा। उका है ना गुरु माँ, वत्सला है, हमारे साथ ऑफिस में काम करती है और ये तो ठहरी मुंबई से, तो 10 दिन की बात सुन के डर गई। ऑफिस बंद नहीं रहेगा, ऑफिस खुला रहेगा, काम चलता रहेगा। कुछ मत बोलो वत्सला, सिड गुरु माता के सामने कुछ नहीं बताना चाहता है, इसलिए बेटर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। ठीक है सर। कपड़ों की तरह तुम्हारा रिश्ता भी बहुत जल्द चलेगा।
लीजिए, नहीं जा रहे हम, यहीं सोएंगे। हो गई खुश, मिल गई आपको खुशी। आप जो चाहती थी वही हो रहा है। वैसे भी यहाँ पे सब जो चाहते हैं ना वैसे ही होता है, सिवाय हमारे। तो ठीक है, आप बिस्तर पर सो जाइए, हम सोफा पर सो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम बोल तो रहे हम नहीं जा रहे, यहीं पे हैं हम। तो काहे आप सोफे पे सोएंगे और बेड पे नहीं सोएंगी? चलिए बेड पे सोइए, चलिए। जी सुनिए, आप वहां नहीं जा पाए ना तो उसका गुस्सा हमारे ऊपर मत उतारिए। आप जाकर के बिस्तर पर सो जाइए, हम यहाँ सोफा पर सो जाएंगे। गुस्सा नहीं निकाल रहे हम, बात वहां ना जाने की नहीं है। हम क्या कह रहे समझिए ना। अभी एक ही कमरे में आप सोफे पे सोएंगी, हम बेड पे सोएंगे तो अजीब लगेगा ना। तो फिर अजीब लगेगा? हमको भी बहुत ही अजीब लगता है, हर रात को बहुत अजीब लगता है। कैसे कि आप हमारे पास नहीं होते हैं ना, हम अकेले होते हैं कमरा में आपके बिना, बहुत अजीब लगता है। तो आप भी आज अजीब के साथ ही सो जाइए, जाइए वहां सोइए, हम सो जाएंगे यहाँ। हम नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे? आप सोएंगे, बाकी आप बिस्तरा पर सोएंगे, हम यहाँ सोफा पर सोएंगे। हम कहे ना हम नहीं सोएंगे। और एक काम करिए, अगर सोना है ना हम सोफे पे सोते हैं, आप बेड पे सोइए। ये नहीं होगा, हम सोफा पर सोएंगे, आप बिस्तर पर सोएंगे। अरे हम कहे ना, हमसे ज्यादा मुठेठी मत करिए आप ज्यादा जिद करिएगा, हम जाकर के रसोई में सो जाएंगे। अरे पगला गई हैं क्या आप? हम आपको सोफे पे नहीं सोने दे रहे, आपको लगता है हम आपको रसोई में सोने देंगे? कैसी बातें कर रही हैं? हम कह दिए ना हम सोफे पे सोएंगे, आप बेड पे सोइए। हम सोफा पर सोएंगे, आप बिस्तर पर सोएंगे। दीजिए हमको तकिया, दीजिए। नहीं देंगे। तकिया दीजिए हमको, सोना। हम नहीं देंगे। ए जी दीजिए जबरदस्ती। अरे हम नहीं देंगे। हम अरे लाइए। कह रहे ना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम तकिया लेंगे, हम नहीं देंगे। छोड़िए, हमको सोना है। हम नहीं। तकिया दीजिए। ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितने दिनों बाद हम आपको इसे इतने करीब से महसूस कर रहे हैं, जिससे सदियां गुजर गई। हम भी महसूस करते हैं, हर पल हर घड़ी हम दोनों के बीच वत्सला जी को। आप जाके बिस्तर पर सो जाइए, हम ये सब साफ उप करके सो जाएंगे।
पता नहीं ये गुरु माँ कहाँ से आ गई। अरे अगर आ गई है तो चली भी जाएगी, रिलैक्स। जब केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे पक्ष की कमजोरी ढूंढी जाती है। इन गुरु माता की भी कोई कमजोरी होगी। आप सो जाइए और हम आपको रात भर यूं ही सोते हुए देखते रहेंगे। काहे कि आपको ऐसे देख रहे हैं, हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। न जाने कितनी रातों बाद आज आप सुकून की नींद सोई। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना जी। आप भी वो दिन कह रहे थे हमको हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा कमी करती है, ऐसा कौन सा कमी छोड़ती है कि आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए बत्सला जी को ले आए। आज तक समझ नहीं पाए। सुबह हो चुकी है सेठ, अभी तक तुम नहीं आए। कहीं पूर्णिमा की गोद में दुबक तो नहीं गए तुम? या फिर मेरी जरूरत ही खत्म हो गई? बिल्कुल सही कही है बत्सला जी। हमरे पति हमरी गोद में ही है, बाकी दुख नहीं है। सो रहे, सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी रहा आपका इस सवाल की इनकी जिंदगी में आपकी कितनी जरूरत रह गई है, नहीं रह गई है, तो वो तो यह बताएंगे आपको। इनको उठने दीजिए, फिर लीजिए, इनसे ही पूछ लीजिए। कौन? बता दीजिए जो बताना है। हेलो, हाँ हाँ ऑफिस आ जाओ, वहीं मिलके बात करते हैं।
सुबह की पूजा हो गई है, शाम की पूजा के लिए समय से दोनों इकट्ठा हो जाना। जी गुरु माँ। जी गुरु माँ। गुरु माँ, अब हमको तनी आज्ञा दीजिए, कैसे कि हमको काम पर जाना है। अच्छा, तुम भी काम करती हो? जी गुरु माँ। बहुत अच्छे। कहाँ काम करती हो? वो गुरु गुरु माता सिद्धार्थ के ऑफिस में। क्या काम करती हो? नौकरानी का। भाभी ना भैया के ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाती है। बबली दीदी, ऐसे गुरु माँ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। गुरु माँ, जैसे हम अपने गृहस्थ जीवन में इनकी अर्धांगिनी है ना, वैसे ही हम इनके काम में आधा हाथ बटाते हैं, साथ देते हैं। और इनको हमारी काबिलियत पर बहुत ही भरोसा है। अरे पढ़ी लिखी नहीं है, दुनियादारी नहीं देखी, कर लेगी। आज तक गांव से बाहर नहीं गई है, इसकी जिंदगी में गोबर चूल्हा चौका यही रहा है, कैसे कर लेगी? हमारा मतलब है हम दोनों मिल करके काम के बारे में सोचते हैं और हम भी अपना उसमें विचार देते हैं। और तो और ही हमको अपने ऑफिस में ना एक ठो कमरा भी दिए हुए हैं। गुरु माँ, बहुत मान सम्मान मिलता है हमको वहाँ पर। एक ठो इनका बहुत ही जरूरी मीटिंग है आज, ये लिए तनी जल्दी जाना पड़ रहा है। अच्छी बात है, सिद्धार्थ बहुत ही नेक बच्चा है। जाओ, आशीर्वाद। ए जी, आप आराम से आइएगा, तब तक हम सब तैयारी करके रखते हैं। हाँ ठीक। आप क्या चाहते हैं गुरु? मोदी बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जाका जो मन अपना मुझसे बुरा न कोई। देखा बचवा, इसे कहते हैं संस्कार, और इसे कहते हैं अपने पति की बखत पे इज्जत बचाना। लवली बबली। जी अम्मा। तुम दोनों हमारे साथ आओ, चलो रसोई घर में खाना में हाथ बटाओ। हाँ आजा। पता नहीं क्यों पूर्णिमा की बातें हमें बनावटी लग रही है। इसके ऑफिस चलकर देखना होगा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।